कथा के माध्यम से समझाऊंगा। सूत जी बोले, एक दिन सरस्वती के तट पर परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजाओं सा वेशभूषा भूषण धारण किए था, बैल और एक गाय को मार रहा था। तड़पना के भय से कांपता हुआ बैल एक पांव से घसीट रहा था। मतलब इतनी तड़पना थी जो एक पांव से घसीट रहा था। यह दशा देखकर राजा बाण चढ़ाया और ललकार कर बोले, हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते हुए अन्याय से इन निर्बलों को मारता है। तू शूद्र मालूम होता है। भाई देखो, कोई भी है उसके कर्मों से ही पता चल जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, जन्म जायते सब शूद्रा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जन्म से सभी शूद्र होते। शूद्र का मतलब छोटा होता है। शूद्र कोई अछूत नहीं होता है। शूद्र का मतलब छोटा। सब छोटे ही बन के पैदा होते, कोई पहाड़ जैसा तो पैदा नहीं होता है। मेरे होते हुए अन्याय इसे निर्बलों को मारता है। तू शूद्र मालूम होता है। हे अधम, तू वध के योग्य है। यह कह राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी 3 टांगे कैसे टूट गई हैं? पांडवों से परीक्षित, भूतल में तू ही एक ऐसा राजा है जिसके शोक से आंसू टपकते हैं। और गौ माता, अब तू भी रुदन मत कर। परीक्षित बोले, माता जी आप भी रुदन मत करिए, पर आप बताइए तो। और वो गौ माता का रूप किसने धारण किया था? पृथ्वी ने। कहते जब जब भार पड़े ना, तो परमात्मा खुद स्वयं चल करके आते हैं, अवतार लेते। नाना प्रकार के अवतारों में परमात्मा ने साधु महात्मा की रक्षा करने के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए हमेशा जब जब संकट आया है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। जिस रुदन मत कर, जब दुष्टों को दंड देने वाला मैं मौजूद हूँ। बोले, जब मैं दुष्टों को दंड देने वाला स्वयं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, फिर आप किस लिए डरते हो? किसको डरते? मौजूद हूँ तब तुम कुछ भय नहीं करो। मेरे होते हुए आपको भय करने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षित कह रहे। उस समय राजा परीक्षित बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संतों की सेवा, गाय पशुओं की, मतलब प्राणी मात्र की सेवा। भय नहीं है सौरभे, तुम अपने रूपन करने वाले को बतलाता मैं उसको अर्थात दंड दूंगा। बोले, आप बताइए तो सही, मैं उसको उचित दंड दूंगा। जैसे हम कोई इनाम रखते ना, इसको पकड़ के लाइए, आपको उचित इनाम मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप बताइए, आपको कौन परेशान करता है, मैं उसको उचित दंड दूंगा। बैल ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस मनुष्य को नहीं जानते हैं जिससे कलेश उत्पन्न होता है। अनेक शास्त्रों के अनेक मत है कि आत्मा को सुख दुख देने वाला आत्मा ही है। बोले, सुख दुख देने वाला जो कोई दूसरा नहीं, आत्मा को ही देती है। जीव का ही आहार है। अब आप ऐसे सोच लीजिए, कोई बकरा खाता है, तो जिसको जो खाते हो आप, उसके अंदर भी तो जीव है ना। तो दंड कौन किसको दे रहा है? जीव को ही दंड देता, परमात्मा किसी को दंड नहीं देता। ना कि परमात्मा किसी को मारता है। बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, बाघ जो है बकरी को खा जाता है, मानस बकरे को खा लेता है? तो
तो इसमें परमात्मा का क्या लेना देना है? इसमें परमात्मा थोड़ी नहीं कोई दंड देता आपको। भाई जीव जो है वो जीव का ही दुख दुख होता है, जीव जीव को ही दुख देने वाला है। शास्त्रों के अनेक मत हैं कि आत्मा को सुख दुख देने वाला आत्मा ही है। कोई दुख सुख का कारण सदैव, कोई दुख सुख का कारण सदैव नहीं रहता। सदैव को मारते हैं राजर्ष कितने ही कहते हैं, कितने राजा लोग कहते हैं कि परमेश्वर सुख दुख का कारण है, इसीलिए आप ही। अच्छा, अब अपने कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो बोले हे परमात्मा तूने छीन लिया, अभी कितने दिन का था, अभी तो 20 साल का था, 25 साल का था, 30 वर्ष का था। हम लोग परमात्मा को दोष देते हैं, परंतु परमात्मा नहीं मारता है। परमेश्वर सुख दुख का कारण है, इसीलिए ये आप ही अपनी बुद्धि से विचार करिए कि सुख दुख का देने वाला कौन है। बोले आप अपनी बुद्धि से विचार करें। अरे भाई, हम ही सुख को पैदा करते हैं और हम ही दुख को पैदा करते हैं। कौन है? धर्म के वचन सुनकर राजा का निषाद जाता रहा, जो मोह था राजा का वो खत्म हो गया, और उससे बोला हे धर्म यज्ञ तुम तो धर्म दिखाई देते हो। तब राजा ने कहा हे धर्म यज्ञ, हे धर्म पुरुष, तुम तो धर्म दिखाई देते हो, और धर्म ही तो थे। राजा जो बैल के रूप में थे वो धर्म ही था। दिखाई देते हो क्योंकि तुम धर्म ही की चर्चा करते हो। बोले आप धर्म की ही चर्चा करते तो आप तो कोई धार्मिक दिखाई पड़ते, आप तो कोई संत दिखाई पड़ते जो बैल का रूप ले रखा है। चर्चा करते हो अधर्मी और अधर्म की सूचना करने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम पाप लगेगा धर्म के तप सोच दया और सत्य। आपके ये 5 पांव हैं। तब राजा ने कहा आपके तो 5 पांव थे, 5 स्तंभ धर्म के थे, इनमें से तप सोच और दया, इन 3 पावों को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य नाम वाला पांव शेष रहा है। बोले अभी जो सत्य थोड़ा बहुत बचा है ना, वही पांव सत्य का है, और ये सत्य है। तो अभी कलयुग में तो वही चल रहा है। थोड़ा बहुत जो धर्म बचा है उसके कारण ये सब मानव, ये पृथ्वी ये टिकी हुई है। नहीं तो जहाँ जहाँ सत्य खत्म होता जा रहा है वहाँ देख लीजिए आप दूसरे देशों में कैसे धुआं छाया हुआ है। इसी प्रकार से तो विनाश होना है। और क्या तुम समझते हो कोई प्रलय आएगा, कोई ऐसा आएगा, कोई वैसा आएगा? जो आपने कल्पना करी है ऐसा वैसा कुछ नहीं आता है। खुद आपस में जब धर्म की हानि हो जाती है ना, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है तो असुर और अभिमानी बहुत बढ़ जाते हैं, अपने अलावा किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, ना महात्मा को माने ना किसी ब्राह्मण को माने। अरे आजकल तो ऐसे भी है लोग महात्मा के तरफ ही पैर करके बैठ जाएंगे, वो खुद ही महात्मा अपने को मानते। अपने को महात्मा मानने से महात्मा कोई नहीं बनता है। महात्मा बनने के लिए महात्मा बनना पड़ता है। महात्मा बनने के लिए मन को मारना पड़ता है, अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, अपनी आत्मा को साधना पड़ता है। इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। बोले ये एक जो पांव बचा ना आपका धर्म का, ये भी कलयुग तोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है। हे गौ रूप धारण किए हुए पृथ्वी, वह इस बात से
संताप है कि ब्राह्मण शूद्र इसको भोगेंगे। धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझकर कलयुग के मारने के लिए परीक्षित ने तीव्र खंड उठाया। कलयुग डर के मारे उसके चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, तू शरण आया है इसलिए भय मत कर। भाई राजा को दया भी बहुत जल्दी आती। बोले अब तू शरण में आ गया तो इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, इसीलिए मेरे राज्य में अभी निकल जा। यहाँ धर्म और सत्य ही रहते हैं। ऋषि मुनि यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग कांप कर राजा से बोला, हे राजन, आप समस्त भूमंडल के राजा हो। वहाँ स्थान कौन सा है जहाँ आपका राज नहीं हो? कलयुग बोला, हे राजन, आप तो पूरे भूमंडल के, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। आप ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पे आपका राज ना हो, जहाँ मैं रह सकूं। आप मुझे स्थान बता दो, मैं वहाँ जाकर अपना समय बिताकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम जुआ, मदिरा की दुकान, वैश्य के घर और कसाई के घर, इन 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा कि ये स्थान थोड़े हैं, इनमें से निर्वाह ना होगा। बोले छोटे से स्थान है, मतलब कसाई के घर, दारू बेचने वाले के घर, वैश्याओं के घर, ये कलयुग का वास बताया गया था। इनमें से निर्वाह नहीं होगा। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे रहने को 5 स्थान स्वर्ण दिया। बोले जाओ, तुमको स्वर्ण भी दे दिया, आप स्वर्ण में वास करो। जो सोना है ना, बोले उसमें वास करो। तो आज वही होता है, तुम सोना पहन के आप निकल के जाइए कहीं, ओरिजिनल सोना। गले में होगा तो गला ही साफ है, हाथ होगा तो हाथ ही साफ है, या तो पूरे ही साफ हो। रहने को 5 स्थान सुनाई दिए। बस स्वर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम, रजोगुण और वैराग्य 5 स्थान अभी दिए। बोले जाओ, तुमको 5 स्थान दे दिए, 5 स्थानों पे रहो। वो छोटे पड़ते तो 1 स्थान और दे दिया। कलयुग इन 5 स्थानों में रहने लगा। जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे, वो 5 स्थानों का सेवन ना करे।